हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी शॉर्ट स्टोरी में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे रांझा के भाइयों ने और उसके पड़ोसियों ने उस पर क्या क्या अत्याचार किए। अब आगे। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरतें दगाबाज होती हैं। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की है और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुश जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हो गए। तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा ने उतनी ही तल्खी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वे तुम्हारे प्यार में पड़ गई हैं। तुम्हारी खूबसूरती देख ये औरतें उसी तरह फंसती हैं जैसे कि मधु में मक्खियाँ चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आ गया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का कभी डर नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गईं और सूरत पर लहराती लटें जहरीले सांपों की फन की तरह हो गई। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फंसा लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ न आए तो रात को घर की पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आपके पास तुरंत आ सके।